बहुत ही मान व सत्कार के योग मंच पर बैठे हुए नेता, पंडाल में बैठी हुई मेरी बहनें, बेटियां और वे नौजवान और किसान भाइयों, सबसे पहले फतेह अर्ज करता हूँ। बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने मेरे से पहले शिव कुमार कक्का जी से जो आज के हमारे सामने प्रोग्राम है, क्या करना है क्या नहीं करना, सरकार ने क्या किया है, उसके बारे में क्या किया है, क्या करना चाहिए था, वो बातें रखी है। उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं तो केवल आपके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ और जो पंजाब की 32 संगठन है उनकी तरफ से आपको एक विश्वास दिलाने के लिए आया। विश्वास क्या है कि आज बहुत सी बातें चल रही है कि सिंगू बॉर्डर से, अब भी मेरे से जब हम आए थे तो बैठे बातचीत कर रहे थे कई भाइयों ने पूछा कि सिंगू बॉर्डर का क्या हाल है। और भाई सिंगू बॉर्डर बिल्कुल चढ़ती कला में है, वहां पर पूरी गिनती है और लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पंजाब से चले थे 25 नवंबर को, कोई 24 को चला, लेकिन हमारी जो संस्था थी संगठन, वो 25 नवंबर को श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करके उसके बाद चला था। और 26 नवंबर को कक्का जी और हम बहुत से लोग दिल्ली गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला वहां पर ठहरे और सड़क पर जाम लगा था 26 नवंबर 2020 को। उस वक्त से यहाँ पर बैठे जिन मांगों को हम लेके आए थे वो आपको पता है कि ये तीनों कृषि विरोधी काले कानून रद्द कराने के लिए, एमएसपी की गारंटी लेने के। एमएसपी तो पहले है, सरकार भी कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अब भाई थी है रहेगी, पर कोई गारंटी तो नहीं है ना। ये पूरे देश के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं, जिन पर एमएसपी है, उस पर गारंटी चाहिए। ये कमेटी नहीं, हमें कानून चाहिए, इसलिए हम आए। एक एमएसपी का तक, दूसरा था जो बिजली शोध बिल 2020 आ रहा था, उसको रद्द कराने के लिए, और एक पराली। ये मांगे लेकर हम पंजाब से चले और उसके बाद पूरा देश, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कहने का मतलब अदर स्टेट सारा एमपी के बैठे हैं, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मजदूर संघ के, मैं भी का मेंबर हूं, और 32 जो किसान संगठन है उनमें भी मेंबर हूं। संयुक्त मोर्चे में भी हमारी मीटिंगें होती हैं। और ये ठीक है कि सरकार ने तीनों काले कानून रद्द कर दिए 19 तारीख को। उसके बाद हमने 21 तारीख को जो पंजाब के 32 संगठन हैं उन्होंने मीटिंग करी। मीटिंग करके हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, खुला खत, कि प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने ये काले कानून रद्द कर दिए हैं, इसी तरह बाकी जो मांगे हैं जिनका मैंने पहले ब्यौरा दे दिया, एमएसपी की गारंटी और बिजली शोध बिल, पराली के संबंध में बना कानून जो आज तक वैसे ही लटके। और इसके अलावा ये जो किसान आंदोलन चला, इस आंदोलन के संदर्भ में
जिन जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं और लखीमपुर खीरी में अजय टैनी राज्य मंत्री के आदेशों पर उसके पुत्र ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको रोंद रोंद कर नरसंहार करके शहीद किया। हमारा एक पत्रकार भी गया। उस राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और जेल में बंद होना चाहिए और सभी जितने भी मुकदमे बने हैं पूरे भारत में वो रद्द होने चाहिए। इसके अलावा जो हमारे जितने भी किसान शहीद हुए हैं उन सबको मुआवजा और उनका पुनर्वास ये चाहिए। और जो हमारे एनआरआई भाई हैं जिन्होंने इस संयुक्त मोर्चे को आर्थिक सहायता दी, उनकी इन्होंने काली सूचियां बना दी हैं, जिनको दिल्ली एयरपोर्ट से ही जब वो आते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है। वो काली सूची भी रद्द होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी यादगार बननी चाहिए। इन मांगों को लेकर हमने उनको पत्र लिखा, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पत्र नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया। हमारी 3 दिन पहले मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में हमारे किसी किसान आगू को फोन पर पता नहीं किसका फोन आया और उसने कहा कि ये जो पर्चे रद्द किए जाएंगे ये प्रधानमंत्री उधर मंत्री की तरफ से फोन आया है और एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से पर्चे रद्द करने के लिए कोई पत्र नहीं आया और ना ही कोई कमेटी बनाने के लिए। कमेटी जैसे कक्का जी ने बताई दिया, उस बात को मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई पत्र नहीं। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये तीनों कानून, काले कानून रद्द कर दिए और प्रधानमंत्री जी ने इन कानून बनाने के मतलब में उन्होंने सोचा, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग नहीं बने। अरे भाई माफी तो मांग ली ना तुमने, इसका मतलब गलती तुमने करी है, गलती तुम करो। और सड़कों पर हम बैठे हैं, हम अपने बच्चे, अपनी बहनें, अपने बुजुर्ग को शहीद करवाए और हमारा कृषि मंत्री देश की पार्लियामेंट में जिसको न्याय का मंदिर बोलते हैं, जहां कानून बनते हैं, उस न्याय के मंदिर में ये कहता है कि हमारे पास कोई शहीदों किसानों की कोई लिस्ट नहीं है। इससे बड़ा कोई और धर्म हो सकता है? इतना झूठा आदमी। इन लोगों पर हम जबानी कहने के पर पैसे भरोसा करेंगे। इसलिए मैं पंजाब की तरफ से आपको भरोसा दिलाने के लिए आया हूं। जो लोग कह रहे हैं कि पंजाब के लोग जा रहे हैं, पंजाब के लोग नहीं जाएंगे। पंजाब के वो लोग हैं, उस गुरु के शिष्य हैं जिस पहले गुरु ने उस बाबर को जाबर कहा था और उसके शिष्य आज ये केवल काले कानून रद्द कर और जिन हजारों लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं उनको जेलों में तड़पाने के लिए छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो भी मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं कि हम तो बिल्कुल ले जाएंगे, ये कह दिया, क्योंकि आज तक हम उस गुरु का शिष्य हैं जिसने अपने पांचवें गुरु ने तवी पर बैठ के शीश पर रेता नीचे से आग बढ़ रही थी, ऊपर से तत्ता रेता बढ़ रहा, सी नहीं गई। अरे नावे पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने, आप दिल्ली में जाते हो ना,
तो उनके साथ भाई मतीदास सतीदास उन्होंने शहादतें दी। हम उनको भूल जाएंगे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ, हिंदू उस वक्त मुगलिया हुकूमत जुल्म कर रही थी और हिंदू धर्म का जो धर्मलीन हो रहा था उनका जनेऊ उतरा था, तो उस वक्त हमारे 9वें गुरु ने शीश दिया लेकिन सिर नहीं दिया। तो हम आज छोड़ के चले जाएंगे आपको, ऐसे नहीं हो सकता। जिस 10वें गुरु ने जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अपने जान से प्यारे सिंहों को शहीद करवा दिया, अपने चारों लगते जिगर 2 जंग के मैदान में और 2 नीहों में चढ़वाकर शहादत शहीद करवाई, हम उसके शिष्य हैं। क्या हम आपको छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही आपको विश्वास करने के लिए, जो लोग कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना। हम एक बेनती जरूर आपसे निवेदन करते हैं कि भाई कुछ मुश्किलें आ रही है हमारे लिए, वो ये है कि जैसे 28 जनवरी की रात को हम ये नहीं भूल सकते, 29 जनवरी को इसी स्टेज पर आकर मैंने टिकैत जी को कहा था, इस मैच से कहा था कि टिकैत जी आपने हरि सिंह नलवे जैसा इतिहास रचा। आज हम अकेले टिकैत को छोड़कर, हम अपने हरियाणा वाले भाइयों को छोड़कर, हम अपने बाकी अदर स्टेटों को छोड़कर, जिन पर कितने मुकदमे, दिल्ली में कितने मुकदमे, अरे उन मुकदमे जितनी देर वो रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, हम तो नहीं चाहते कह जाएंगे, लेकिन आगे अपनों लगना पड़ेगा। हम आपके आज तक आप हमारे पीछे चले हो, हम यह कहते हैं कि अब तुम थोड़ा सा हिम्मत करो, तुम आगे चलो, हम आपके पीछे चले। जो भी कहोगे वो करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे धौंस तो कट सकती है, लेकिन ये जो वादा कर रहे हैं इससे पीछे नहीं हटेंगे। यही कहना सरदार जगजीत सिंह ढिल्लेवाल का, यही कहना बलदेव सिंह सिरसा का, यही कहना सुरपाल सिंह डप्पर और भी बहुत सारे हमारे साथी जो है उनका कहना है। और पंजाब के लोग जैसे इन कानूनों को रद्द कराने के लिए आए थे और ये मांगे बनवाने के लिए आए थे, उसके कारण जो कुछ भी आगे बढ़ा है, इन मांगों में जो बढ़ोतरी हुई है, उन मांगों को पूरा करवा के, आपके केस रद्द करवा के, कानून पर गारंटी कराकर और भी जितनी मांगे हैं उनको हम मनवा कर ही जाना चाहते हैं। ये आप जो कहोगे हम वही करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अक्षम जाता हूं और फतेह बुलाऊंगा। फतेह का जवाब ऐसे आना चाहिए कि जो मोदी और उसकी चुनरी है, जो जुमलेबाजी कर रही है, ये कैसे कैसे मांगे मार रही है। कभी तो अरे जब 19 तारीख को तुमने काले कानून रद्द करने का ऐलान किया था, उसी दिन ही कहते कि ये सारे केस रद्द, एमएसपी पर कानून की गारंटी बनेगी और जितने भी बाकी हैं पर ये जो बिजली शोध बिल है वो भी रद्द। ये सारे के सारे प्रणाली वाला था और भी जितने हैं कि एनआरआई पर जो काली सूची बनी है उनको भी, और शहीदों की स्मारक उनका यादगार बनाने के लिए। अरे गलती तुम करो और मांगे भी कैसे मांग रहे हो, ये एक सोचने वाली बात है, हमारे लिए समझने वाली बात है। जेकर हम जैसे आज तक सच्चाई सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि आज तक संयुक्त मोर्चे ने बहुत सोच समझ कर फैसले किया है। मैं उस अकाल पुरख से, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, हे राम, हे अल्लाह, हे गॉड, हमारे को सतबुद्धि बख्शो, क्या हम एक तो एकता रख सकें, हमारे से कोई भी बीच में कोई दूसरा रास्ता ना अपनाए। दूसरी बात कि हम जैसे आज तक किसान भाइयों की ही नहीं, पूरे देश के सभी लोगों की
जिन्होंने 2 वक्त की अपने भूख की पेट मिटाने के लिए चाहे वो गेहूं की रोटी खाएं, बाजरे खाएं, चावल खाएं, उन लोगों की लड़ाई है। और पूरे देश पर, पूरे संसार के लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं। इस आंदोलन को जैसे पीछे चलाया, आगे भी इसी तरह चलाने की सद्बुद्धि बख्शे और एकता इत्तेफाक बख्शे, ताकि हम जीत कर घरों को जाएं और आगे हमारे को कभी भी जरूरत पड़े तो हम एक आवाज लगाएं, तो देश के सभी लोग, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग भाग भाग कर दूसरे से आगे होकर बढ़े कि ये कार संयुक्त मोर्चे की आई है तो हमने वहां पर पहुंचना है। इस तरह कोई भी मुश्किल आए तो हम उस मुश्किल को सुलझाने के लिए सब इकट्ठे होकर चले। इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूंगा कि फतेह का जवाब ऐसे आना चाहिए, मोदी और उसकी झुंड के कानों के पर्दे फट जाए और देश विदेश में जो आप लोगों के हमदर्द बैठे हैं उनको जो बहुत हौसला बढ़े। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, हमारी बहन है सरजीत कौर, जो कि दिवाली के दूसरे दिन सिंधु बॉर्डर पर एक झोंपड़ी को आग लगने के कारण वो झुलस गई थी। वो जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है पीजीआई हॉस्पिटल में। इसी तरह जो कुलदीप राणा हांसी अस्पताल में है और भी जितने बीमार हैं उन लोगों की मतलब कि गुरु कृपा करें। ऐसे पंजाब में और भी बहुत से नौजवान जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे, भगवान कृपा करे कि उनको भी जो है सुकून मिले इस नारे से और उनकी जो है शरीर तौर पर जो तंदुरुस्ती का परमात्मा बच्चे बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।